नारियल, मिठाई, बताओ जरा क्या इन चीजों की भगवान को जरूरत है जरूरत? भगवान को किस चीज की जरूरत है? भगवान क्या चाहते हैं आपसे? अच्छा बताओ, पूजा बड़ी होती है या प्रेम बड़ा होता है? भैया बताओ मेरी माँ, भगवान की पूजा बड़ी है या प्रेम? और आप लोग क्या करते हैं? पूजा। आप भगवान को माला चढ़ाते हैं, भगवान को अगरबत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, मिठाई का डिब्बा रखते हैं, आप भगवान की आरती उतारते हैं, 100 रुपए 200 रुपए आपकी श्रद्धा के अनुसार भगवान को चढ़ाते हैं। बताओ क्या इन चीजों की भगवान को जरूरत है? फिर किसकी जरूरत है? प्रेम की। और आप क्या करते हैं? अच्छा एक काम करना, जितनी पूजा आप अपने भगवान की करते हैं, जितनी पूजा आप लोग भगवान की करते हैं, उतनी ही पूजा आज आप अपनी पत्नी की करके देखिएगा। उतनी पूजा आप अपने पति की करके देखिएगा। आप अपनी पत्नी को एक माला पहनाना, आप अपनी पत्नी को एक माला पहनाना, एक मिठाई का डिब्बा रखना उसके चरणों में, 100 रुपए रखना उसके चरणों में, आरती उतारना उसकी, और प्यार करने पड़ोसन से चले जाना। आपकी पत्नी खुश होगी? भैया आप लोग खुश रहेंगी? आपका पति पूजा आपकी करे और प्यार पड़ोसन से करे, चलेगा? और ऐसे ही पुरुष लोग करें, पत्नियां पूजा आपकी करें, आपको माला पहनाएं, आपको जल चढ़ाएं, आपको अगरबत्ती लगाएं, आपको आरती उतारें, और प्यार पड़ोसन से पड़ोसी से करें, चलेगा? जोर से सोचो, इस पूजा से आप ही खुश नहीं हैं। आपकी पूजा से आप लोग ही खुश नहीं हो सकते, तो आपकी इस पूजा से भगवान कैसे खुश होंगे? हो जाएंगे? फिर भगवान को कौन सी पूजा चाहिए? आपकी पत्नी आपकी पूजा की भूखी नहीं है, आपकी पत्नी आपका प्रेम चाहती है। आपका पति आपकी पूजा का भूखा नहीं है, आपका पति आपका प्रेम चाहता है। माँ बाप अपने बच्चों से पैसा चाहते हैं या प्रेम? फिर सामान्य हम लोग, सामान्य जनमानस, हम लोग सामने वाले से प्रेम चाहते हैं, पूजा नहीं चाहते। तो फिर भगवान की पूजा क्यों? हाँ, भगवान को आप जहां प्रेम है फिर वहां पूजिए। पहले प्रेम बाद में पूजा, लेकिन आप शुरू से अंत तक केवल पूजा, प्रेम नहीं। कैसे काम बनेगा? आपकी पूजा से आपके अपने खुश नहीं हो सकते तो भगवान कैसे? भगवान कहते हैं मुझे पूजा नहीं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेगे जो जान नहीं हारा। मुझे प्रेम चाहिए। मुझे क्या चाहिए? प्रेम। इसलिए भगवान से क्या करो? प्रेम। कितना? अब सवाल खड़ा हुआ, कितना करें? जितना प्रेम आप अपनी पत्नी से करते हैं, जितना प्रेम आप अपने पुत्र से करते हैं, बेटे से करते हैं, उतना भी प्रेम, उसका आधा भी प्रेम कोई भगवान से करे तो भी नहीं अपार हो जाएगी। बस वो प्रेम करना सीखे तो सही कोई। भगवान को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। और आप क्या करते हैं? पूजा। अच्छा पूजा करो, आपके घर में गोपाल जी है ना, प्रेम से उनको नहवाओ, उनको माला पहनाओ, उनकी सेवा करो। आपके गांव में संत जी आए हैं, यज्ञ हो रहा है, यज्ञ की परिक्रमा लगाओ, संतों का दर्शन करो। प्रेम है तो प्रेम के बाद हर पूजा, आपकी पत्नी से आप प्रेम करते हैं और प्रेम के बाद एक गुलाब देंगे ना तो वो खुश हो जाएगी। प्रेम से आप एक मिठाई खिलाएंगे ना तो खुश हो जाएगी। और प्रेम नहीं है और फिर मिठाई खवा तो वो मिठाई जहर सी लगेगी। दुर्योधन ने 56 भोग परोसा था भगवान को, हाँ या ना? हाँ या ना? क्या भगवान ने खाया? खाए? फिर भगवान ने क्या खाए? विदुरानी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाया। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध हुआ कि भगवान वस्तु के भूखे नहीं है। भगवान वस्तु के भूखे, भगवान वस्तु के भूखे होते तो दुर्योधन के 56 भोग जरूर खाते।
पर भगवान प्रेम के भूखे हैं तो 56 भोग छोड़कर विदुरानी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाते हैं। यदि नमक रोटी भी तुम प्रेम से खवाओगे ना तो भगवान सहर्ष स्वीकार करेंगे। और आप तो गांव के क्षेत्र के बड़े भोले भाले भक्त हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों के प्रेम पर भगवान बिक जाते हैं, भगवान अपने आप को लुटा देते हैं। बस ये प्रेम करिए। इसलिए आप लोग ना फॉर्मेलिटी नहीं, औपचारिकता नहीं, सच्चा प्रेम करेंगे। भगवान को सब दो जो आप दे सकते हैं, परंतु सबसे पहली प्राथमिकता है प्रेम। जरा समझिएगा, विदुरानी ने भगवान से क्या किया था? प्रेम। गोपियों ने भगवान से क्या किया? जोर से प्रेम किया। आप क्या करते हैं? विडंबना तो ये है, आज के लड़कों को, आज की लड़कियों को, आज की पीढ़ी को, कुछ लोगों को किसी से प्रेम हो जाता है, किसी लड़की से प्रेम हो गया, किसी लड़के से प्रेम हो गया। संसार के लोगों से प्रेम कितनी जल्दी हो जाता है, लेकिन सारी उम्र में भगवान से प्रेम नहीं हो पाता। इसलिए व्यक्ति अपनी सदगति नहीं कर पाता, इसी जन्म और मृत्यु के कुचक्र में उलझा रहता है सारी जिंदगी। और एक बात और ध्यान से सुनिएगा, संसार में रहना बुरा नहीं है, पैसा खूब कमाना। आप लोग पैसा कमाओ, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन विश्वास भगवान पे रखिएगा। काम ये दुनिया नहीं आएगी। द्रौपदी की भरी सभा में जब साड़ी उतरने लगी तो पांचों पति बैठे थे। भरी सभा में द्रौपदी की जब साड़ी उतरने लगी तो क्या हुआ? अर्जुन को बुलाया था ना, क्या अर्जुन आए मदद करने? आए? बताओ, क्या भीम भैया आए मदद करने? क्या धर्मराज युधिष्ठिर आए? क्या पितामह भीष्म आए? सब बैठे तमाशा देख रहे थे, लेकिन आया कौन? एक भगवान, जो आपके अपने हैं, जो आएंगे आपकी रक्षा करने। आप उन्हें बुलाते नहीं, और जो आएंगे ही नहीं उनके पीछे पड़े हैं। द्रौपदी ने कहा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लूटी जा रही है। कोई नहीं आया, भगवान आए। इसलिए संसार में रहो, प्रेम से रहो, पर विश्वास भगवान में बनाए रखो कि भगवान हमेशा हमारे साथ है। एक आदमी ने कहा कि महाराज जी भगवान तो होते ही नहीं, यदि होते होते तो भगवान हमें दिखते। अच्छा बताओ, भगवान होते हैं या नहीं? हाँ, हैं या नहीं? हैं तो हैं, तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? क्यों नहीं दिखते भगवान? जो चीज है, ये माइक है तो दिख रहा है भाई, जो चीज होती है वो तो दिखती है ना, तो भगवान क्यों नहीं दिखते? अच्छा ये बताओ, हवा होती है कि नहीं? क्या दिखती है? हाँ? जैसे हवा होती है पर दिखती नहीं है, जैसे दूध में मक्खन होता है कि नहीं? सही है, झूठ है? दादाजी, दूध में मक्खन होता है कि नहीं? क्या दिखाई पड़ता है?
अच्छा नहीं दिखता तो क्या इससे ये मान लिया जाए कि नहीं होता? होता है, परंतु उस मक्खन तक पहुंचने का एक प्रोसेस है। आप दूध का दही बनाकर दही का मछानी से मंथन कीजिए, मक्खन अलग हो जाएगा। उसी तरह जैसे दूध के कण कण में मक्खन समाया हुआ है, उसी तरह सृष्टि के कण कण में भगवान समाये हुए हैं। कोई कहे कि दिखते क्यों नहीं, तो बिना मंथन किए दही का मक्खन नजर नहीं आता, तो बिना भक्ति किए भगवान कैसे नजर आ जाएंगे? बिना प्रेम के भगवान कैसे नजर आएंगे? भगवान को देखना है तो प्रेम चाहिए, भगवान को देखना है भक्ति चाहिए, समर्पण चाहिए। कोई कहे कि भगवान है तो हमें दिखाओ। एक बात बताओ, समुद्र में नमक है कि नहीं? आया ना है? समुद्र की हर बूंद खारी है, हर बूंद में नमक है। क्या उस नमक को देखा जा सकता है? पानी की बूंद हाथ में ली जाए तो पानी की बूंद में पानी तो दिखेगा, नमक नहीं दिखेगा। जबकि बूंद के हर कण में नमक व्याप्त है, उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में गोविंद की व्यापकता है, भगवान की व्यापकता है। भगवान पर संदेह ना हो। माता सती ने संदेह किया कि ये कैसे भगवान अपनी पत्नी को तो पहचान ना पाए, खोज रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मगनैनी, सीता कहाँ हो, खोज रहे हैं। अंत में क्या हुआ? वही माता सती राम जी की परीक्षा लेने गई सीता बनकर, और परीक्षा में पास हो गई कि फेल हो गई? जोर से। माता सती ने राम जी की परीक्षा ली थी, पास हुई थी उस परीक्षा में कि फेल?